स्टूडेंट्स, मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ चैप्टर 8 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री। अब स्टूडेंट्स, इसमें मैंने की पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और हर एमसीक्यूज को बड़े अच्छे तरीके से इलेबोरेट किया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, की पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अल्केन्स स्टूडेंट्स 3 क्लासेस हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, ठीक है। अल्केन्स जो है दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अल्कीन्स और अल्काइंस को भी फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन जो अल्केन्स हैं दीज आर सैचुरेटेड। अल्केन्स डू नॉट कंटेन फंक्शनल ग्रुप। ऑल द बॉन्ड्स इन अल्केन्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये स्पेशली आपने याद रखना है कि अल्केन्स में जितने भी बॉन्ड्स हैं तमाम के तमाम सिग्मा बॉन्ड्स आप कह सकते हैं या फिर सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अल्केन्स रिएक्ट विद हेलोजेंस बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। एंड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 जो है वो इनिशिएशन, प्रोपगेशन, सेकंड एंड थर्ड टर्मिनेशन। अल्केन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ऑब्वियसली अल्केन्स जो है वो एडिशन रिएक्शंस नहीं देते, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, ईच कार्बन इन अल्केन्स इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है इसे रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद अल्कीन्स की क्लास की तरफ आ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है और दूसरा जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। एक पाई बॉन्ड है और दूसरा सिग्मा बॉन्ड। अब स्टूडेंट्स, सिग्मा बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड जो है ये वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो जो पाई बॉन्ड है ये ऑर्बिटल्स की साइड वे ओवरलैप से बनता है और सिग्मा बॉन्ड जो है वो ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड ईच कार्बन इन अल्कीन्स इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब आप देखें, मैंने आपको बताया कि जो 3 क्लासेस हैं, अल्कीन्स और तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स क्या है, अल्काइंस, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अल्केन्स में होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अल्कीन्स में sp2 और अल्काइंस में sp हाइब्रिडाइजेशन, ये आपने याद रखना है। जो अल्केन्स हैं दीज आर सैचुरेटेड, अल्केन्स क्या होते हैं, दीज आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। लेकिन जो अल्कीन्स और अल्काइंस हैं ये होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं इससे रिगार्डिंग। उसके अलावा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए आप लोग, अल्कीन्स आर वेरी ऑब्वियस सी बात है, ये रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं अल्कीन्स, क्योंकि अल्कीन्स में जो है स्टूडेंट्स पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। पाई बॉन्ड जो है ये वीक बॉन्ड होता है, इजीली ब्रेक कर जाता है, जिसकी वजह से अल्कीन्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाती है। अल्कीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, अल्कीन्स हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देती हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, इसके बारे में ये भी है स्टूडेंट्स कि अल्कीन्स कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देती, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती हैं अल्केन्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये भी आपने याद रखना है कि जो है ना आपके पास अल्केन्स, ठीक है, ये रिएक्शंस देते हैं सब्स्टिट्यूशन, लेकिन स्टूडेंट्स जो अल्कीन्स एंड अल्काइंस ये दोनों जो हैं ये देते हैं एडिशन रिएक्शंस, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, तो ये चीज़ है। उसके बाद स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन फॉलो मार्कोनी-कोव्स रूल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अल्कीन्स में आप एडिशन करवा रहे हैं किसी भी रिएजेंट की, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अल्कीन्स में जो आप एडिशन करवाते हैं, देखेंगे आपके पास अल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड विद CH2 प्लस HBr। अब स्टूडेंट्स, आप इसके अंदर HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड की एडिशन करवा रहे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास अल्कीन है इसमें 2 बॉन्ड्स हैं, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। अब फ्रेंड्स, पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास सिग्मा बॉन्ड रह जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स, आपने इस कार्बन पे भी एडिशन करनी है, इस कार्बन पे भी, मतलब कि ये कार्बन है, यहाँ से ये वाली कार्बन है। अब आपने देखना ये है कि ब्रोमाइड आप किस कार्बन के साथ अटैच करोगे और हाइड्रोजन के साथ किस कार्बन के साथ। तो मार्कोनी-कोव्स रूल के अकॉर्डिंग जो ब्रोमाइड है, जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, डेट गोज़ टू द कार्बन विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स। इस कार्बन के साथ स्टूडेंट्स हाइड्रोजन कम है, ठीक है, तो इस कार्बन के साथ आ जाएगा ब्रोमाइड
और ये वाली कार्बन जो कि यहाँ पे ये वाली कार्बन है, ठीक है, इसके साथ पहले 2 हाइड्रोजन थी, अब 3 हाइड्रोजन हो गई हैं, ठीक है। मतलब कि जो एडिंग रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट है वो आ गया आपके पास उस कार्बन के साथ जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, और नेगेटिव पार्ट जो है वो आ गया है उस कार्बन के साथ पास जिसके पास हाइड्रोजन्स कम है, ठीक है। तो डैट वाज मार्कोनी-कोव रूल, ठीक है। आप कोई भी रिएजेंट अल्कीन्स में ऐड करते हैं जो कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है तो मार्कोनी-कोव रूल को फॉलो करते हैं। अब स्टूडेंट्स अल्कीन्स की जो ऑक्सीडेशन है वो आप करा सकते हैं KMnO4 के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ओजोन के साथ, ठीक है। ये इससे रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए आप लोग कंपाउंड्स कंटेनिंग, अब स्टूडेंट्स ये अल्काइंस की क्लास आ गई है, ठीक है। कंपाउंड्स कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एसिटिलीन्स, ठीक है। जिन कंपाउंड्स में ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको एसिटिलीन्स कहते हैं या उनको अल्काइंस भी कहते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो अल्कीन्स हैं अल्काइंस हैं इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बाकी जो 2 बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं और ये वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो अब पाई बॉन्ड कोई भी रिएक्शन होगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा जिसकी वजह से अल्काइंस की रिएक्टिविटी एनहांस कर जाती है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए आप लोग अल्काइंस अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ऑब्वियस सी बात है अल्काइंस भी अल्कीन्स भी दोनों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देती हैं, ठीक है। लेकिन जो अल्केन्स की क्लास है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती है। यही MCQ स्टूडेंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, नेक्स्ट भी हम लोग पढ़ेंगे। डैश एंड डैश कंटेन अ वीकली एसिडिक हाइड्रोजन। अब स्टूडेंट्स वीकली एसिडिक हाइड्रोजन जो है ना वो होती है अल्काइंस में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अल्काइन की स्ट्रक्चर बनाऊँ कुछ इस तरीके से होगी स्टूडेंट्स, यहाँ ही मैं बना देती हूँ, देखें ट्रिपल बॉन्डेड विद कार्बन, ठीक है। इस साइड पे हाइड्रोजन होती है, इस साइड पे स्टूडेंट हाइड्रोजन आप लगा दें या कोई भी अल्काइल रेडिकल लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल हाइड्रोजन ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास अल्काइन है इथाइन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो इथाइन है इसमें आप लोग देखें कि ये जो हाइड्रोजन है ना ये हाइड्रोजन्स, ठीक है, दीज आर द एसिडिक हाइड्रोजन्स। इसकी रीज़न क्या होती है स्टूडेंट्स, ये कार्बन जो है ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है। ये कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर जो s कैरेक्टर है वो 50% है, ठीक है। 50% s कैरेक्टर होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनहांस कर जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनहांस करने की वजह से स्टूडेंट्स क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉन्ड में वो सारे के सारे अट्रैक्ट हो जाते हैं इस कार्बन की तरफ और ये हाइड्रोजन जो है इस पर हाईली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन ईजिली यहाँ से रिलीज़ हो सकती है H पॉजिटिव आयन के तौर पे, ठीक है। तो यही वजह है कि अल्काइंस, टर्मिनल अल्काइंस या कोई भी अल्काइंस जो हैं वो एसिडिक उनमें हाइड्रोजन होती है, ठीक है। तो टर्मिनल अल्काइंस में स्टूडेंट्स ये चीज़ है कि एक तरफ हाइड्रोजन होगी, हाइड्रोजन एक तरफ होना मस्ट है और दूसरी तरफ कोई भी R ग्रुप हो सकता है टर्मिनल अल्काइंस में, ठीक है। अच्छा, डैश आर फॉर्म्ड व्हेन एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड एंड एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद इथाइन। अब फ्रेंड्स ये ना आपने रिएक्शन करवा के भी आप देख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एसिटिलाइट्स बनते हैं, ठीक है, एसिटिलाइट सॉल्ट्स बनते हैं जब आप इथाइन का रिएक्शन कराते हैं क्यूप्रस क्लोराइड या एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो इसका रिएक्शन स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ये स्टूडेंट्स रिएक्शंस हैं एसिटिलाइट से रिलेटेड, ठीक है। इथाइन जो है स्टूडेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, ठीक है। ये फर्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट रिएक्शन, ये स्टूडेंट्स इथाइन है डेट इज़ रिएक्टिंग विद क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। ये साथ में एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनिक सोल्यूशन बन जाएगा ना, क्यूप्रस क्लोराइड और एमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इथाइन जो है वो एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और एसिटिलाइट बनाता है, ठीक है। इसको स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं डाई कॉपर एसिटिलाइट, ठीक है, इसको बोलते हैं डाई कॉपर एसिटिलाइट, ठीक है। इसका जो है रेड ब्राउन कलर इसके पीपीटीज बनते हैं, ठीक है, इसके रेड ब्राउन पीपीटीज बनते हैं।
इसी तरह स्टूडेंट्स एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ आप रिएक्शन करा सकते हैं। एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो है इसमें एमोनियम सिल्वर नाइट्रेट होता है और एमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का जो मिक्सचर है वो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इथाइन जब एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो डाई सिल्वर एसिटिलाइट बनता है। ठीक है, और इसके स्टूडेंट्स वाइट पीपीटीज़ होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डाई सिल्वर एसिटिलाइट। ठीक है, इसके स्टूडेंट्स वाइट पीपीटीज़ होते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या चीज़ आ जाती है, द रिएक्टिविटी ऑर्डर इज़। अब फ्रेंड्स ये आपने रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना है अल्कीन्स का, अल्काइंस का और अल्केन्स का। ठीक है, अल्कीन्स जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्लास है, उसके बाद अल्काइंस आ जाती हैं और थर्ड पे स्टूडेंट्स अल्केन्स आ जाते हैं। इसकी रीज़न क्या होती है स्टूडेंट्स, आपके पास जो अल्कीन्स हैं इसमें जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वाली कार्बन्स होती हैं। ठीक है, ये जो कार्बन होती है डैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें स्टूडेंट्स ये कार्बन जो हैं दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड होती हैं और यहाँ पे जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। ठीक है, अच्छा अब फ्रेंड्स फर्स्ट रीज़न क्या है कि अल्केन्स में तमाम के तमाम बॉन्ड्स जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं जो कि ब्रेक नहीं करते। अल्कीन्स में स्टूडेंट एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, और अल्काइंस में एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अल्कीन्स जो हैं इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें अल्काइंस में 2 पाई बॉन्ड्स हैं, उसके बावजूद अल्कीन्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, इसकी रीज़न क्या होती है स्टूडेंट्स, इसकी रीज़न ये होती है कि ये जो कार्बन है अल्कीन्स की डैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होती, तो इसके साथ जो स्टूडेंट्स बॉन्ड बना होता है ना, तो स्टूडेंट्स ये जो बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड अल्कीन्स में ये बहुत ज़्यादा डिफ्यूज्ड होता है। ठीक है, लेकिन अल्काइंस में जो पाई बॉन्ड होता है ना डैट इज़ ये इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है ना ये शॉर्ट होती है। ठीक है, इसकी बॉन्ड लेंथ इसके कंपैरिजन में डैट इज़ लार्ज, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्कीन्स में ज़्यादा डिफ्यूज होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, और इसकी रीज़न होती है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स के अल्कीन्स में जो कार्बन होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्हांस कर जाती है और अल्काइंस में जो कार्बन होती है अल्केन्स में जो कार्बन होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ कर जाती है और अल्काइंस की एनहांस कर जाती है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ओजोन रिएक्ट्स विद इथीन टू फॉर्म। तो ओजोन का स्टूडेंट्स आपने तो ओजोन स्टूडेंट्स इस तरीके से रिएक्ट करेगा इथीन के साथ और ये बनाएगा हाईली अनस्टेबल मोनोजोनाइट। ठीक है, और नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये चूँकि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है तो इसकी रीअरेंजमेंट होगी और ओजोनाइट बन जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ओजोन जब भी इथीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, हाईली अनस्टेबल मोनोजोनाइट। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स लिंडलार्स कैटलिस्ट आ जाता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ये देखें कि लिंडलार्स कैटलिस्ट है क्या। ठीक है, डैट इज़ जो स्टूडेंट्स लिंडलार्स कैटलिस्ट है इट इज़ पैलेडियम बेरियम सल्फेट पॉइजन्ड विद क्विनोलिन। ठीक है, ये जो स्टूडेंट्स रिएजेंट है इसको हम लोग बोलते हैं डैट इज़ लिंडलार्स कैटलिस्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो क्विनोलिन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, डैट इज़ दिस इज़ क्विनोलिन। ठीक है, पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट पॉइजन्ड विद क्विनोलिन डैट इज़ कॉल्ड लिंडलार्स कैटलिस्ट। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये रिएजेंट हम लोगों ने इस्तेमाल करना है और अल्काइंस की जब हम लोग करते हैं ना हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो हाइड्रोजनेशन है डैट विल नॉट बी कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पार्शियल हाइड्रोजनेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं।
ठीक है। लिंडलार्स कैटलिस्ट इज़ यूज्ड फॉर पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, ठीक है, एंड प्रिपेयर्स, और इससे फ्रेंड्स प्रिपेयर होगा सिस अल्कीन, ठीक है। अब फ्रेंड्स पार्शियल हाइड्रोजनेशन क्या होती है कि आपके पास CH ट्रिपल बॉन्डेड विद कार्बन, यहाँ पे सपोज दैट कोई भी R ग्रुप है, ठीक है, डैट इज़ अल्काइन। तो फ्रेंड्स इसमें आपने हाइड्रोजन ऐड की और आपने कैटलिस्ट कौन सा यूज़ किया, लिंडलार्स कैटलिस्ट, ठीक है। जब फ्रेंड्स आप ये कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो इसकी पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगी और सिस अल्कीन बनेगा। अब पार्शियल हाइड्रोजनेशन का मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स हैं, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, दोनों ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड, जो दूसरा पाई बॉन्ड है वो ब्रेक कर चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोजनेशन हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे चूँकि सिस अल्कीन बन रहा है तो इस साइड पे R ग्रुप्स आ जाएंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये दोनों कार्बन के साथ जो है वो ऐड हो चुकी है, ठीक है। इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन, मतलब कि जो 2 पाई बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक नहीं करते, उनमें से एक पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है। और देखें अभी भी इसमें जो है अनसैचुरेशन मौजूद है, ठीक है। तो मतलब कि फुली सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कि फ्रेंड्स आप लोग सोडियम लिक्विड एमोनिया एट -33 डिग्री सेल्सियस इज़ यूज्ड फॉर, ठीक है। तो सिंपल स्टूडेंट्स ये भी पार्शियल हाइड्रोजनेशन के लिए इसको भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और ऑफ अल्काइंस एंड प्रिपेयर्स, और बच्चों इस रिएजेंट से प्रिपेयर होगा ट्रांस अल्कीन, ठीक है। तो ट्रांस अल्कीन फ्रेंड्स कैसे बनेगा, सेम आपने ये ले लेना है अल्काइन, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, और यहाँ पे फ्रेंड्स आप क्या यूज़ कर रहे हैं, सोडियम मेटल यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड एमोनिया, और टेम्परेचर है -33 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, ट्रांस अल्कीन बनेगी, इट इज़ R ग्रुप, यहाँ पे भी R ग्रुप, ठीक है। और ये फ्रेंड्स आपके पास आ जाएगी हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो अगर आप लिंडलार्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो सिस अल्कीन बनेगी, और अगर आप सोडियम और लिक्विड एमोनिया की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ट्रांस अल्कीन बनेगी, ठीक है। और दोनों में पार्शियल हाइड्रोजनेशन हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास ही पार्शियल हाइड्रोजनेशन से रिलेटेड, और नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, डाइविनाइल एसिटिलीन इज़ अ डैश एसिटिलीन, ठीक है, इज़ अ पॉलीमराइज्ड एसिटिलीन, ठीक है। तो पॉलीमराइज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, डाइविनाइल एसिटिलीन क्या होगा, आपके पास एसिटिलीन होती है कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड विद कार्बन, ठीक है। डाइविनाइल, डाइविनाइल का मतलब है कि यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड C होगा और इस साइड पे भी C डबल बॉन्ड C होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स H2, यहाँ पे H आ जाएगा, और यहाँ पे भी H आ जाएगा, और यहाँ पे H2, ठीक है। सेंटर में ये स्टूडेंट्स आपके पास एसिटिलीन, ठीक है, डैट इज़ एसिटिलीन, और ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, विनाइल, ये भी विनाइल है। तो आपके पास 2 विनाइल ग्रुप्स हैं, तो आप लोग इसको क्या बोलेंगे, डाई विनाइल एसिटिलीन, ठीक है। अब डाइविनाइल बनते हैं एसिटिलीन, बनते हैं एसिटिलीन से, डाइविनाइल एसिटिलीन। तो कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, ये आप लोग देखें कि आपके पास कुछ इसी के से रिएक्शन होगा इसका स्टूडेंट्स, CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH प्लस यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगी कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन, दैट इज़ CH डबल बॉन्ड विद CH2, ठीक है। ये बॉन्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इधर, और that polymerization will occur in the presence of Cu2Cl2, एंड साथ में फ्रेंड्स ये रिएजेंट होगा आपके पास एमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये पॉलीमराइजेशन हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, विसिनल डाइहैलाइड्स हैव 2 हैलोजन एटम्स ऑन डैश कार्बन एटम्स, ठीक है। तो विसिनल डाइहैलाइड होता है क्या, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। विसिनल कहते हैं स्टूडेंट्स 2, मतलब एक साथ अगर 2 कार्बन्स हों, ठीक है, उसको बोलते हैं
विसिनल और डाईहेलाइड मतलब कि दो हैलोजन ग्रुप्स अगर दो साथ साथ वाली कार्बन्स पे हो उसको हम लोग बोलते हैं विसिनल डाईहेलाइड, ठीक है। और ये हाइड्रोजन लगा दें आप लोग। विसिनल डाईहेलाइड्स हैव 2 हैलोजन एटम्स ऑन एडजेसेंट कार्बन्स, ठीक है। तो ये दो साथ साथ वाली कार्बन्स पे हैलोजन हैं तो इसको बोलेंगे 2 एडजेसेंट कार्बन्स, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसको विसिनल भी कहते हैं और एडजेसेंट कार्बन एटम्स। इथाइन इज एसिडिक इन कैरेक्टर बिकॉज ऑफ डैश। बच्चों इथाइन का एसिडिक कैरेक्टर पीछे भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ये इथाइन है स्टूडेंट्स, आपके पास इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, ठीक है। दोनों तरफ हाइड्रोजन है इथाइन के। ये हाइड्रोजन एसिडिक है। एसिडिक का मतलब है कि ये हाइड्रोजन जो है वो H पॉजिटिव आयंस के तौर पे रिलीज हो सकती हैं दोनों हाइड्रोजन्स, ठीक है। इसकी रीज़न क्या होती है स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन है डेट इज़ sp हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज ऑल्सो sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे 50% s कैरेक्टर है। 50% s कैरेक्टर होने की वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्योंकि जो s ऑर्बिटल होते हैं ना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस s कैरेक्टर 50% होने की वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब इन्हांस करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ये कार्बन जो है वो अपनी तरफ पुल कर लेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी शिफ्ट हो जाएगी कार्बन की तरफ, और ये जो हाइड्रोजन है डेट विल बी हाईली पार्शियल पॉजिटिव, और ये हाइड्रोजन जो है ये प्रोटॉन्स के तौर पर, हाइड्रोजन आयंस के तौर पर रिलीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि जो इथाइन है वो एसिडिक होता है इन कैरेक्टर बिकॉज ऑफ, तो फ्रेंड्स इसकी रीज़न क्या होती है, बिकॉज ऑफ अच्छा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हेलोहाइड्रिन्स स्टूडेंट्स कैसे बनते हैं कि अगर आप इथीन में ऐड कर दें हाइपोहेलस एसिड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हाइपोहेलस एसिड क्या होते हैं, तो स्टूडेंट्स ये कार्बन के साथ आ जाएगा और ये जो Cl है ये Cl ये दूसरी कार्बन के साथ आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है इसको हम लोग बोलते हैं हेलोहाइड्रिन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हेलोहाइड्रिन्स कैसे बनते हैं, जब आप इथीन में हाइपोहेलस एसिड जो है उसको ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इथाइलिन ग्लाइकोल इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन डैश रिएक्ट्स विद अल्कलाइन कोल्ड KMnO4। तो स्टूडेंट्स जब इथीन जो है वो रिएक्ट करती है अल्कलाइन KMnO4 के साथ, स्टूडेंट्स इसका रिएक्शन क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऑक्सीडेशन करनी है आपने, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में। तो अल्कलाइन KMnO4 जो है इसको बायर्स रिएजेंट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मैं KMnO4 लिख देती हूँ। तो फ्रेंड्स एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पाई बॉन्ड विल बी ब्रोकन डाउन एंड एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक कार्बन के साथ और दूसरी कार्बन के साथ, ठीक है। ये जो स्टूडेंट्स आपके पास प्रोडक्ट बनी है डेट इज़ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपके पास अब फ्रेंड्स नेक्स्ट आ जाता है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस इज़ अ हाई बॉइलिंग, ये लिक्विड होता है स्टूडेंट्स, इट्स अ हाई बॉइलिंग लिक्विड। और मस्टर्ड गैस का स्टूडेंट्स दूसरा नाम होता है 2 डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड, ठीक है। इज़ ऑल्सो कॉल्ड, तो स्टूडेंट्स इस कंपाउंड का दूसरा नाम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मस्टर्ड गैस, ठीक है। तो इसकी स्टूडेंट्स आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। मस्टर्ड गैस किस तरीके से बनेगी स्टूडेंट्स, आप लेंगे इथीन CH2 ठीक है, इसके 2 मोल्स लेने हैं, इसका रिएक्शन कराना है आपने H2Cl2 के साथ। तो स्टूडेंट्स मस्टर्ड गैस बन जाएगी सल्फर CH2Cl साथ में सल्फर रिलीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स
ये है आपके पास मस्टर्ड गैस, ठीक है, 2,2 डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड, ठीक है, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, 1 प्राइम 2 प्राइम, ठीक है, 2 प्राइम डाइक्लोरो, ठीक है, 2 कार्बन, ठीक है, इथाइल और सल्फाइड। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास मस्टर्ड गैस है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए आप लोग, इथाइन हैज़ डैश लाइक ऑर्डर, इथाइन की गार्लिक लाइक ऑर्डर होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स आप लोग, इथाइन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डैश विद कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इथाइन कैसे बनती है, कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन स्टूडेंट्स आप करवाते हैं वाटर के साथ, ठीक है। तो रिएक्शन हम लोग करवा लेते हैं। कैल्शियम कार्बाइड होता है स्टूडेंट्स, दैट इज़ कैल्शियम कार्बाइड। इसका रिएक्शन कराया स्टूडेंट्स आपने वाटर के साथ, 2 मोल्स लेंगे तो बन जाएगा CaOH इंटू ट्वाइस प्लस दैट इज़ हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स 2 हाइड्रोक्सिल आइंस बनेंगे और 2 हाइड्रोजन आइंस, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये जो कार्बन्स हैं 2 कार्बन्स, इनके साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगी ये आपके पास, और ये जो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं ये कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया, इथाइन। तो ये किससे बना है, कैल्शियम कार्बाइड का, जब आपने रिएक्शन करवाया है वाटर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अनसिमेट्रिकल अल्केन्स टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। ये स्टूडेंट्स अल्केन्स में नहीं बल्कि अल्कीन्स में जो है वो एडिशन जो है वो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करती है, ठीक है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है आपके पास, ठीक है। इसको करेक्ट करने के लिए आप लोग क्या लिख देंगे, अल्केन्स के यहाँ पे अल्कीन्स लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, मीथेन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर एंड इट्स कलर इज डिस्चार्ज्ड, ये भी फॉल्स है, ठीक है। मीथेन रिएक्ट नहीं करती स्टूडेंट्स, अल्कीन्स या अल्काइंस में से अगर कोई हो, कोई भी मेंबर अल्कीन्स या अल्काइंस का, तो वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये अल्केन्स का मेंबर है, ये ब्रोमीन वाटर के साथ एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो मीथेन में अगर आप ब्रोमीन वाटर डाल दो तो उसका कलर रेडिश ब्राउन ही रहेगा, डिस्चार्ज नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट, इसको करेक्ट करना है तो आप अल्कीन्स और अल्काइंस लिख देंगे। मस्टर्ड गैस इज़ अ ब्लिस्टरिंग एजेंट, ये भी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मीथेन इज़ ऑल्सो कॉल्ड मस्टर्ड गैस, ठीक है। तो ये फॉल्स है, मीथेन जो है वो मस्टर्ड गैस नहीं कहलाती, 2 प्राइम डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड जो है उसको कहा जाता है। मस्टर्ड गैस इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथीन, एग्जैक्टली, इसको इथीन से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने पीछे प्रिपरेशन पढ़ी है इसकी। इथाइन इज़ अ सैचुरेटेड कंपाउंड, इथाइन जो है स्टूडेंट ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, फॉल्स। फ्रेंड्स, इथाइन सैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है बल्कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस स्टेटमेंट को ठीक कर सकते हैं। बायर्स एजेंट इज़ यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन्स, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ जाता है आपके पास, अल्केन्स यूजुअली अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एग्जैक्टली। अल्केन्स जो हैं ये कौन सी रिएक्शंस देती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये करेक्ट है। बेंजीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ इथीन, बेंजीन जो है वो इथीन का पॉलीमर है, बिल्कुल भी नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। बेंजीन जो है वो किसका पॉलीमर है, इथाइन का, ठीक है। एक्राइलोनाइट्राइल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथाइन, तो एक्राइलोनाइट्राइल जो है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग एक्राइलोनाइट्राइल जो है वो उसको प्रिपेयर कर सकते हैं इथाइन से, ठीक है। दैट इज़ द रिएक्शन, ये इथाइन है, इसका आपने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड बाय हीटिंग, यू विल गेट एक्राइलोनाइट्राइल। ये स्टूडेंट्स आपके पास है नाइट्राइल, ये स्टूडेंट्स आपके पास एक्राइल ग्रुप है, ठीक है, जिसको आप लोग विनाइल भी कहते हैं, ठीक है। डैट इज़ एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। ये आपके पास प्रिपेयर हो गया एक्राइलोनाइट्राइल। और तो ये स्टूडेंट्स करेक्ट स्टेटमेंट है। इथाइन इज़ मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट देन इथीन, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या है कि
इथाइन नहीं बल्कि इथीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है देन इथाइन। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है डैट इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसकी रीज़न क्या होती है कि इथाइन में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इतना ज़्यादा डिफ्यूज नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को इतना अवेलेबल नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन इथीन में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है डैट इज़ मोर डीलोकलाइज्ड and the electrons are easily pi electrons are easily available to the electrophile. Next students, इससे रिलेटेड MCQs हैं। प्रेपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व्स। अब फ्रेंड्स वेजिटेबल घी जो है उसकी प्रेपरेशन होती है वेजिटेबल ऑयल से। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल में स्टूडेंट्स होती है अनसेचुरेशन, डैट इज़ अनसेचुरेटेड। तो स्टूडेंट्स अनसेचुरेशन का मतलब है कि इसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स। तो स्टूडेंट्स अगर आप वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसकी हाइड्रोजनेशन करा देंगे। हाइड्रोजनेशन जब आप इसकी कराएंगे तो क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, और वेजिटेबल ऑयल विल बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी ड्यू टू द सेचुरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं वेजिटेबल घी। तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? हाइड्रोजनेशन, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज़। स्टूडेंट्स क्लोरोफॉर्म का फार्मूला यहाँ पे पूछा गया है। सिंपल क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CH_Cl3। ठीक है, ये आपके पास क्लोरोमीथेन है। ठीक है, ये टेट्राक्लोरोमीथेन है, ये डाइक्लोरोमीथेन है। इसी तरह फ्रेंड्स प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स इन अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड है होगा डेट इज़ द साइन ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक है, डबल को बॉन्ड की जगह पे ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा डेट वुड बी द साइन ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक है, और जो सेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनमें ऑल टू ऑल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विनाइल एसिटिलीन कंबाइंस विद HCl टू फॉर्म। विनाइल एसिटिलीन जो है वो कंबाइन करेगा HCl के साथ। ठीक है, ये इज़ विनाइल एंड दैट इज़ एसिटिलीन। विनाइल एसिटिलीन जो है वो कंसनट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करके बनाएगा क्लोरोप्रीन। ठीक है, तो इसके करेक्ट ऑप्शन होगी क्लोरोप्रीन। एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एजेंट टू अनसिमेट्रिकल इनकीन, ये मैं पीछे आपको करवा चुकी हूँ, इसका मार्कोनिकोव रूल है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सिंथेटिक रबर इज़ मेड फ्रॉम पॉलीमराइजेशन ऑफ। स्टूडेंट्स जो सिंथेटिक रबर है इसको बनाते हैं क्लोरोप्रीन की पॉलीमराइजेशन से। ठीक है, नीचे मैंने इसका रिएक्शन लिखा हुआ है। ये स्टूडेंट्स आपके पास है क्लोरोप्रीन, दैट इज़ क्लोरोप्रीन। ठीक है, तो इसकी स्टूडेंट्स क्या की गई है? पॉलीमराइजेशन, क्लोरोप्रीन। ठीक है, तो इसकी पॉलीमराइजेशन करके इसको कन्वर्ट कर दिया गया है नियोप्रीन सिंथेटिक रबर में। ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट्स बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड इज़ कॉमनली नोन एज ये मस्टर्ड गैस सिंपली। When methane reacts with chlorine in the presence of diffused sunlight। अब फ्रेंड्स ये मीथेन का रिएक्शन है। ठीक है, डिफ्यूज्ड सनलाइट में देखें आप क्लोरोमीथेन भी बन रहा है, डाइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन एंड ट्राइक्लोरोमीथेन सब। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि मिक्सचर बनेगा तीनों का। ठीक है, A, B और C तीनों का। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ यूज फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो इसका सिंपल आंसर है स्टूडेंट्स इथीन। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट्स आज के MCQs।